Hello, Cho. Let's see the question. If a proton and an antiproton come close to each other and annihilate, okay, how much energy will be released? कितनी एनर्जी रिलीज होगी? ऑप्शन ए 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 10 जूल, ऑप्शन बी 3 इंटू 10 पावर माइनस 10 जूल, ऑप्शन सी 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 10 जूल, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ these. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta Einstein's mass energy equivalence. So by his theory of relativity, Einstein proved that, आपको ये जान के अच्छा लगेगा क्या, that mass and energy are equivalent to each other. यहाँ equivalent का सेंस क्या बन रहा है बेटा, कि जो एनर्जी है वो इक्विवेलेंट हो सकती है मास के, और जो मास है वो इक्विवेलेंट हो सकता है किसके, एनर्जी के. यानी कि अगर मास डिस्ट्रॉय होता है तो एनर्जी क्रिएट हो सकती है, और एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही तो मास भी क्रिएट हो सकता है ना. तो अकॉर्डिंग टू हिम, ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ मास m, एनर्जी रिलीज्ड तो उन्होंने क्या प्रूफ किया बेटा, दैट E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, और जहाँ C क्या है, इट इज़ व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. ये हाफ एम वी सॉरी E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर. नाउ एक नॉलेज और आपको पता होनी चाहिए, दैट वी नो दैट 1 AMU, AMU आपको पता है, व्हाट इज दिस AMU, 1.67 10 टू द पावर माइनस का 27 kg है ना, इज इक्विवेलेंट टू, इसको बोलते क्या, एटॉमिक मास यूनिट. ओके, इक्विवेलेंट टू कितना, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी दैट विल बी यूज्ड. आफ्टर दैट प्रोटोन, एक बात ये पता होनी चाहिए, प्रोटोन एंड एंटी प्रोटोन्स आर एंटी पार्टिकल्स. ये कैसे है, एंटी पार्टिकल्स हैं. सो दे हैव सेम मास, इनका मास कैसा है, दे हैव सेम मास. आपको पता है मास ऑफ प्रोटोन क्या होगा, मास ऑफ प्रोटोन हमारा होता है कितना, 1.67 10 टू द पावर माइनस का 27 kg, और 27 kg किसके इक्वलेंट होता है, 1 AMU के. तो मास ऑफ प्रोटोन कितना हो जाएगा, 1 AMU. अब वो क्या कह रहा है, कितना, ये प्रोटोन और उसका एंटी प्रोटोन क्या हो रहे हैं, एनिहिलेट हो रहे हैं. दैट मीन्स ये आ रहा है हमारा कौन सा, एक मास ऑफ प्रोटोन, ये आ रहा है हमारा कौन सा, एक मास ऑफ प्रोटोन, दोनों ही क्या हो रहे हैं, एनिहिलेट हो रहे हैं. तो टोटल मास दैट हैज़ बीन एनिहिलेटेड, वो आपका हो जाएगा कैपिटल M मान लेते हैं इसको, दिस बिकम्स 2 मास ऑफ प्रोटोन, दोनों का मास प्रोटोन मास ऑफ प्रोटोन ही है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 AMU, दैट मीन्स 2 AMU हो जाएगा. नाउ एनर्जी इक्विवेलेंट टू दिस, तो हमारे लॉजिक से एनर्जी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, E इज इक्वल्स टू AMU. 1 AMU कितनी होती है, 931, तो 931 इंटू 2, डेल्टा E हमारी आ जाएगी कितनी, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 9 ज़ा 18, 1862 MeV. बट हमारे ऑप्शंस किस में है बेटा, ऑप्शंस आ रहे हैं जूल, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, जूल में. तो दिस एनर्जी रिलीज इज इक्वल्स टू 1862, तो पहले मेगा से इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 10 टू द पावर 6, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ 1862 इंटू 10 टू द पावर 6, और यहाँ आ जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 ऑफ जूल. तो अगर आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 2979.2 इंटू ये 19 जाएगा, 10 टू पावर बचेगा माइनस का 13, पॉइंट इधर किसका आएंगे, तो डेल्टा E विल बिकम, ये आ जाए कितना, 2.97
और पॉइंट कितना किसका है 3 डिजिट, तो इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 क्या हो जाएगा जूल्स, है ना। और 2.97 ऑलमोस्ट किसके इक्वल है 3 के, तो अगर इसको राउंड फिगर में लिखे तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 ऑफ जूल। तो अगर आपने ऑप्शन को मैच करेंगे तो 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 जूल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन B. I hope you have understood it well. Best of luck.